कारकों की संख्या 6 है और विभक्ति संख्या 7 है। सप्तमी विभक्ति। अष्टमी विभक्ति सुने हैं क्या कि देखे भी हैं? 7 ही होता है, तो अष्टमी कहाँ से आ गया? अष्टमी नहीं है। कारकों की संख्या 6 है, विभक्ति की संख्या 7 है। कारकों की संख्या एक कम कैसे हो जाता है? तो जो षष्ठी है संबंध, उसे कारक नहीं कहते हैं, क्योंकि उस संबंध का क्रिया के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है, इसीलिए उसे कारक नहीं कहते हैं। कारक केवल उसी को कहेंगे जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होगा। ठीक है, तो अब आ जाइए कारक प्रकरण में। सबसे पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। यहाँ पर देखेंगे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रथमा क्या है? विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति लगेगी कहाँ कहाँ पर? प्रथमा विभक्ति लगेगी प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, वचन मात्र में और परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति लगेगी। अब कहेंगे इसमें प्रथमा लगेगी, तो सबसे पहले नंबर पर आता है प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं ये जानेंगे तभी तो प्रथमा लगाएंगे। प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं कौन बताएगा? प्रातिपदिकार्थ की व्याख्या में लिखते हैं नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ। नियतोपस्थितिकः नियतोपस्थिति का मतलब, नियत मतलब निश्चित रूप से, उपस्थिति का मतलब उपस्थिति हो, जिसकी उपस्थिति निश्चित रूप से हो उसी को कहेंगे प्रातिपदिकार्थ। जैसे हमने कहा मार्कर, तो मार्कर कहने से या शब्द उच्चारण करने से आपके नेत्रों के सामने कोई आकार प्रकार प्रकट हुआ होगा? कोई आकार प्रकार प्रकट हुआ होगा ना कि मार्कर का आकार क्या है, कैसा होता है। तो इसे आप देखेंगे कहेंगे मार्कर, इसी को ही कहेंगे ना, इसको नहीं जानेंगे ना। उपस्थिति किसकी हुई? इसकी कि इसकी? नेत्रों के सामने जो चित्र बना आपके मन मस्तिष्क में, कौन सा चित्र बना? इसका कि इसका? इसी का ही बना है ना। तो जो निश्चित रूप से उपस्थित हो जाए उसे ही प्रातिपदिकार्थ कहेंगे। तो मार्कर कहने से इसकी उपस्थिति निश्चित रूप से होती है ना, अतः इसे क्या कहेंगे? प्रातिपदिकार्थ। ठीक है, इसी तरह से कोई अन्य भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमने कहा पंखा, तो पंखा कहने से आपके नेत्रों के समक्ष किसकी उपस्थिति हुई? ये छत में लटक रहा है पंखा, इसी की उपस्थिति हुई है ना। अब इस पेन की उपस्थिति तो नहीं हुई ना कि पंखा का आकार प्रकार ये है, इसकी उपस्थिति नहीं हुई। तो जिसकी उपस्थिति हुई, जिसकी उपस्थिति निश्चित है, नियतोपस्थिति का निश्चित रूप से जो उपस्थित होता है, निश्चित रूप से जिसकी उपस्थिति हो जाती है उसे ही प्रातिपदिकार्थ कहेंगे। प्रातिपदिक किसे कहेंगे? प्रातिपदिक उसे ही कहेंगे जिस शब्द का कोई अर्थ हो, अर्थवान शब्द को प्रातिपदिक कहेंगे। और यह हमने जो मार्कर कहा है, मार्कर शब्द ये अर्थवान है ना। मार्कर जो शब्द है या फिर पंखा जो शब्द है, इसका कोई अर्थ है कि नहीं? अर्थ है तभी तो आप इसको जानते हैं ना। ये निरर्थक नहीं है ना कि इसका कोई अर्थ मिलता है, नहीं मिलता है, अर्थ वाला है। जो भी अर्थवान है उसे ही प्रातिपदिक कहेंगे, और प्रातिपदिक का जो अर्थ है उसे ही प्रातिपदिकार्थ। निश्चित रूप से उपस्थित हो जाना ही प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। ठीक है, निश्चित रूप से नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा प्रातिपदिकार्थ किसे कहेंगे, या फिर प्रातिपदिकार्थ का क्या तात्पर्य है, या फिर प्रातिपदिकार्थ मात्र में कौन सी विभक्ति लगती है? तो प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, प्रातिपदिकार्थ को मात्रे से जोड़िए, उसमें कौन सी विभक्ति?
प्रथमा विभक्ति। प्रातिपदिकार्थ है क्या, उसको समझ लिए ना। जैसे किसी का नाम भी प्रातिपदिकार्थ हो सकता है। राम, श्याम, रावण, ये सब नाम ही है ना। ये सभी नाम उच्चारण करने से किसी की उपस्थिति होती है कि नहीं मन मस्तिष्क में। राम कहने से उपस्थिति निश्चित हो रही है ना, दशरथ पुत्र राम, या फिर आपकी कक्षा में ही कोई राम हो सकता है, तो वो अर्थमान है, वह प्रातिपदिक है। और उस प्रातिपदिक के द्वारा नियतोपस्थिति का जो निश्चित रूप से उपस्थित हो जाए उसी को ही प्रातिपदिकार्थ कहेंगे। और जो प्रातिपदिकार्थ होगा उसमें प्रथमा। राम शब्द हमने कहा तो राम नियतोपस्थिति का है, निश्चित रूप से उसकी उपस्थिति हो रही है, अतः राम शब्द में कौन सी विभक्ति, प्रथमा। प्रथमा विभक्ति जहाँ कहीं भी होगा वहाँ प्रत्यय क्या लगेगा, एक है तो सु, दो है तो अ, और दो से ज्यादा है तो जस। सु और जस ये प्रथमांत का है। एक वचन में सु, द्विवचन में अ, बहुवचन में जस। ठीक है, प्रथमा विभक्ति में यही तीन ही लगते हैं, सु और जस। अब आ जाइए लिंग मात्रे। लिंग तो जानते ही होंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये जो मात्रे शब्द लिखा है, मात्र शब्द से प्रत्येकम योगा। इस मात्र शब्द को, ये जो मात्र शब्द लिखा है इसको सबके साथ जोड़ना है। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे। ठीक है, मात्र शब्द को सबके साथ जोड़ना। मात्र शब्द से प्रत्येकम योगा। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्राधिक्ये, लिंग मात्रा की अधिकता होने पर भी, जहाँ कहीं पर लिंग की अधिकता, जैसे कोई शब्द हो, वह शब्द तीनों लिंगों में प्रयोग किया जाता हो। पुल्लिंग में भी वही शब्द है, स्त्रीलिंग में भी वही शब्द है और नपुंसक लिंग में भी वही शब्द हो। जैसे एक शब्द है तट, तट शब्द को पुल्लिंग में भी प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में। परिमाण मात्रे, परिमाण क्या होता है जानते होंगे, मापन की इकाई है परिमाण। जैसे कोई वस्तु हम तौलते हैं तो उसकी मापन इकाई क्या है, किलो, लीटर, या फिर दूरी का मापन करते हैं तो मीटर, ये मापन की इकाई है ना। तो उस मापन की इकाई परिमाण मात्र में भी प्रथमा विभक्ति लगेगी। वचन, वचन दो है जो संख्या है, वचन माने संख्या, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन मात्र में भी, संख्या मात्र में भी कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। अब उदाहरण लिख लीजिए कि नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ था। प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण है उच्चय, निश्चय, कृष्ण, कृष्णः, श्री, ज्ञानम। बता दीजिए, उच्चय, निश्चय, कृष्णः, श्री, ज्ञानम। निश्चय, कृष्णः, श्री, ज्ञानम, ज्ञानम। लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण लिखिए। तटः, तटी, तटम। तटः, तटी, तटम। तटः शब्द पुल्लिंग में है
तटी शब्द स्त्रीलिंग में है और तटम नपुंसक लिंग में है। परिमाण मात्र का उदाहरण द्रोणो व्रीहि। परिमाण मात्र का उदाहरण द्रोणो व्रीहि या फिर प्रस्थो व्रीहि। द्रोणो व्रीहि लिखिए या फिर प्रस्थो व्रीहि। वचन मात्र का उदाहरण लिखिए एका द्वौ बहवः। एकः द्वौ बहवः। हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे जो लिंग मात्रा अद्वितीय का उदाहरण है, इसमें एक आता है नियत लिंग और एक है अनियत लिंग। इसमें दो भेद हो जाते हैं, नियत लिंग और दूसरा अनियत। नियत माने जिसका लिंग निश्चित है और अनियत माने जिसका लिंग निश्चित नहीं है। अनियत लिंग में होंगे तटः, तटी, तटम, उनका लिंग निश्चित नहीं है, तीनों में है ना। और नियत लिंग में कृष्णा, श्री और ज्ञानम। कृष्णा शब्द केवल पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है, श्री शब्द केवल स्त्रीलिंग में और ज्ञानम शब्द केवल नपुंसक लिंग में। इनका लिंग निश्चित है ना। नियत लिंग कृष्णा, श्री, ज्ञानम। इनका लिंग निश्चित। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगती है। कहाँ कहाँ पर? प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति लगती है। और इसके साथ ही साथ और कहाँ प्रथमा लगती है? संबोधने च, संबोधन में भी। च माने व्याकरण शास्त्र में च का अधिकांशतः अर्थ है भी। संबोधने च, संबोधन में भी। संबोधन किसे कहते हैं? संबोधने चा, चा का अर्थ होगा भी, तो भी क्या? संबोधन में भी। संबोधन में भी कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। इसके पहले क्या पढ़े हैं? प्रथमा विभक्ति का। इसके पहले जो प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्र प्रथमा सूत्र पढ़े हैं, उसका सूत्र संख्या है 2 3 46। सूत्र संख्या का मतलब समझते हैं कि नहीं? 2 3 46 और इसका क्या है? 2 3 47। इसी के बाद का है ना, 46 के बाद क्या आता है? तो जस्ट उसी के बाद का ही है। इस संख्या से कोई अर्थ समझते हैं कि नहीं? इसके पहले भी व्याकरण पढ़े हैं, वहाँ भी ये संख्या मिला होगा। फर्स्ट ईयर में पढ़े ना, फर्स्ट सेमेस्टर में। संधि नहीं पढ़े? अध्ययन गुणा वृद्धि रेचि, उसमें संख्या नहीं मिला? वृद्धि रेचि के बाद संख्या लिखा था ना, कौन सी संख्या लिखी थी? वृद्धिरादैच, उसके बाद कौन सी संख्या लिखी थी? उस संख्या का मतलब क्या होता है ये बताइए। संख्या को छोड़िए, कौन सी लिखी थी, मतलब क्या है इसका? पहली संख्या जो है, अष्टाध्यायी का ये सूत्र है। अष्टाध्यायी का विभाजन किसमें है? अष्टाध्यायी का विभाजन किसमें है? अध्याय, पाद और सूत्र। अष्टाध्याय में कितने अध्याय? 8। पाद कितने? कितने पाद हैं? 4। और सूत्रों की संख्या लगभग 4000।
तो जब भी आप देखेंगे ये पहली वाली जो संख्या होगी वो 8 से अधिक नहीं होगी, अधिकतम 8 होगी। ठीक है, क्योंकि अध्याय कितने हैं? 8 ही हैं। तो ये पहली संख्या क्या बताती है? अध्याय को बताती है कि किस अध्याय का सूत्र है, ये दूसरे अध्याय का सूत्र है। और किस पाद का सूत्र है? तो पाद किससे अधिक नहीं हो सकते हैं? 4 से अधिक पाद नहीं हो सकते, क्योंकि प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 46 नंबर सूत्र है और ये वाला दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 47 नंबर सूत्र है। तो 46 नंबर में जो कुछ कहा गया है उसको हम वहाँ के अर्थ को लेकर के 47 में आ सकते हैं कि नहीं। जैसे किसी ने पूछा कि आपको पहली घंटी में क्या पढ़ाया जाता है, आप क्या बोलेंगे? संस्कृत। आपने केवल एक शब्द बोला ना, संस्कृत। हमने यहाँ पर लिख दिया संस्कृत। अब कोई आएगा यहाँ संस्कृत लिखा हुआ देखेगा तो ये नहीं पूछेगा संस्कृत क्या, संस्कृत क्या, संस्कृत पढ़ रही है कि संस्कृत गा रही हैं कि संस्कृत पढ़ा रही हैं, संस्कृत क्या, ऐसा कुछ प्रश्न होगा ना। तो ये सभी जो अस्पष्ट हैं उत्तर, इसको स्पष्ट तभी किया जा सकता है जब इसके पहले प्रश्न पूछा गया कि पहली घंटी में क्या चलता है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ा। हमने यही पूछा था ना आपकी पहली घंटी में क्या पढ़ाया जाता है, आपने कहा संस्कृत। तो इसका पूरा उत्तर यही है कि पहली घंटी में संस्कृत पढ़ाया जाता है। ये पूरा हुआ। तो इसी तरह से इस वाले सूत्र ने क्या कहा? संबोधने च, संबोधन में भी क्या, तो इसके पहले वाले में आ जाइए। इसके पहले वाले में क्या कहा गया था? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे। यहाँ पर तो सप्तमी लगा है तो इसके स्थान पर ये आ गया, उसी के ही स्थान पर ये आ गया है ना। इसके बाद क्या है? प्रथमा। तो प्रथमा को यहाँ पर जोड़ लीजिए, संबोधने च प्रथमा, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति। ठीक है, जैसे किसी को अपनी ओर अभिमुख करना हो, इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्यूज मी, इस प्रकार से उसे अपनी ओर अभिमुख करना हो, उस अर्थ में, संबोधन के अर्थ में प्रथमा विभक्ति लगाई जाएगी। ठीक है, प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय कौन सा है? सु और जस। एक है तो सु, दो है तो औ, बहुत है तो जस। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे राम को आपको अपनी ओर अभिमुख करना है या फिर श्याम को, तो प्रथमा विभक्ति में क्या होता है? राम के बाद सु प्रत्यय लगता है, प्रथमा विभक्ति में रामा बन जाता है, संबोधन में राम रहेगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। उसका नियम अलग है, जब आप अजंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ेंगे तब वहाँ पर पढ़ पाएंगे। ठीक है, सीता का सीते हो जाएगा। जैसे राम वन में जब सीता को ढूंढ रहे थे, संबोधन ही तो कर रहे थे ना, सीता सीता बुला रहे थे, तो वो क्या बोल रहे थे? सीते, सीते बोल रहे थे ना, वो संस्कृत में बोल रहे थे। और लक्ष्मण क्या बोल रहे थे? माते, तो वह भी संस्कृत में ही बोल रहे थे। वो संबोधन का एक वचन रूप है, सीते माते। संबोधने चा के बाद आता है कारके। कारके एक सूत्र है, यहाँ से कारक का अधिकार शुरू होता है। अभी ये क्या पढ़ रहे थे? ये विभक्ति था। कारक और विभक्ति में अंतर है ना, इसे हम बताए थे। कारक और विभक्ति दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कारक और विभक्ति में क्या अंतर है? कारक अर्थ का होता है, विभक्ति शब्द में लगती है। जैसे हमने कहा मार्कर से लिख रहे हैं, तो इस मार्कर का कौन सा कारक होगा? मार्कर से लिख रहे हैं, कारक कौन सा होगा इसका?
कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ये सभी कारक है ना। तो इसका कौन सा कारक होगा? इसका करण कारक होगा ना। इस मार्कर के द्वारा लिख रहे हैं तो करण कारक। अभी हमने क्या बताया? कारक और विभक्ति में अंतर क्या है? कारक किसका होगा? अर्थ का। और ये है क्या? ये अर्थ है। शब्द क्या होगा? शब्द ये है, शब्द ये है ना, और अर्थ क्या है? ये है। कारक किसका होता है? अर्थ का होता है। विभक्ति इसमें लगेगी, ठीक है ना, कि इसमें विभक्ति लगाना है। इस पर आकर लिखें करण कारक है इसलिए तृतीया विभक्ति, इसमें तृतीया नहीं लिखना है। शब्द में आपको तृतीया विभक्ति लगाना है। याद रहेगा कि भूल जाएंगे? किसी ने कहा आप पुस्तक से पढ़ती हैं, तो पुस्तक कौन सा कारक है? करण है। तो करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। तृतीया किस में लगाएंगे? इस पुस्तक में। पुस्तक में तृतीया विभक्ति लगाएंगे। तो जितनी पुस्तक है सब में तृतीया तृतीया लिखिए। पुस्तक में तृतीया नहीं लगेगा, पुस्तक शब्द में तृतीया विभक्ति लगाना है, पुस्तकेन। ठीक है, दोनों में अंतर समझ के रखिएगा। अभी और आगे पढ़ाएं? समझ में आ रहा है? कारके एक सूत्र आया। ये सूत्र कहता है अब यहाँ से जो कुछ भी आएगा वो सब कुछ कारक कहलाएगा। यह एक बॉर्डर है। बॉर्डर मतलब समझते हैं? आप अपने गांव से कहीं निकलते हैं, जब यहाँ ये कौन सा स्थान है, तो यहाँ कोई आसपास से बोर्ड लगा होता है। जैसे हम लोग आजमगढ़ जाते हैं तो आजमगढ़ पहुँचने से पहले जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पर बोर्ड लगा रहता है ना, आजमगढ़ जिला में आपका स्वागत है, ऐसा कोई बोर्ड लगा होता है। तो अब यहाँ पर ये बोर्ड लग गया है कारक का। ये कहता है कि कारक की दुनिया में आपका स्वागत है। अब इसके बाद जितने भी लोग आएंगे सब कारक मिलेंगे। जैसे आजमगढ़ बोर्ड को हमने पार कर लिया, उसके बाद जो भी जगह होगी, कहीं भी किसी भी शॉप में आप चले जाएंगे सब आजमगढ़ का ही है ना, जब तक कि उसके बाद कोई दूसरा बोर्ड ना दिखे। यही होता है ना। आजमगढ़ कहाँ तक है? जहाँ तक कोई दूसरा बोर्ड ना दिखे वहाँ तक है। अब कारके सूत्र यहाँ से अपना अधिकार जमाता है। अब यहाँ से कारक शुरू हो रहा है। कारक कहाँ तक चलेगा? जहाँ से अन्य कोई अधिकार शुरू नहीं हो जाता है। जब दूसरा अधिकार कोई शुरू होगा तब वहीं पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, कारके इति अधिकृत्य। अब यहाँ से कारक का अधिकार शुरू होता है। प्रश्न पूछा जाएगा कारक कारके ये कैसा सूत्र है, कारके किस प्रकार का सूत्र है, तो ये अधिकार सूत्र है। ठीक है, कारके अधिकार सूत्र है। ये अधिकार बताता है किसका? कारक का। यहाँ से अब कारक शुरू है। अगला सूत्र आ गया और कारके सूत्र की संख्या है 1 4 23। 1 4 23। ठीक है, अभी इसके पहले जो पढ़े थे प्रथमा विभक्ति, उसमें क्या था? 2 3 था ना, 2 3 46 और 47 संबोधने चक्र। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा का 2 3 46 है, संबोधने चा का 2 3 47 है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कैसा है अधिकार? एक वाला जो अध्याय है 1 4 पहले अध्याय के चौथे पाद से शुरू हुआ है कारक, और ये दूसरा ही अध्याय है, अध्याय दूसरा है, और यहाँ पे क्या है? विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। तो आप ध्यान देंगे जहाँ पर एक संख्या मिलेगा वहाँ पर कारक होगा, और जहाँ पर 2 संख्या वो विभक्ति वाला सूत्र है। ठीक है, कारके सूत्र के अंतर्गत पहला है सूत्र कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म।
सूत्र संख्या लिखिए 1449। सूत्र क्या है? कर्तु रीचित तमम कर्म। अब यहाँ से प्रश्न ये होगा, कर्म कारक करने वाला सूत्र कौन सा है? यही है कर्म कारक का सूत्र। सूत्र संख्या है 1449। अब इसके बाद का है कि नहीं? उसके बाद का है कि नहीं? सूत्र है कर्तुः रीप्सित तमम कर्म। इसके पहले जो भी लिखा गया तो वो भी सूत्र ही था। चौथा सूत्र बता रहे हैं। पहला क्या बताए हैं? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। दूसरा बताए संबोधने च। तीसरा बताए हैं कारके। ये बता रहे हैं चौथे नंबर का। अब यहाँ से कारक का सूत्र शुरू हुआ। कारक में ये पहला सूत्र है। अभी आप देखेंगे ना, कारके के बाद का है यह सूत्र। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। यहाँ क्या है? 23, यहाँ है 49। तो 23 के बाद ही आता है ना 49। इसने क्या कहा? इस नंबर के बाद जो कुछ भी सूत्र आएगा वो क्या कहलाएगा? कारक। तो ये कारक है कि नहीं? कौन सा कारक? कर्म कारक। ये कौन सा कारक है? कर्म कारक। उसकी कर्म कारक होगी या फिर उसकी कर्म संज्ञा होगी। किसकी? कर्तु माने कर्ता के द्वारा। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक, ईप्सित माने चाहना और ईप्सित तम माने सबसे अधिक चाहना। तम प्रत्यय लगा है अत्यधिक के अर्थ में। कर्तु क्रियया आप्तुमिष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होगी या फिर उसे कर्म कारक कहेंगे। ठीक है? कर्म कारक किसे कहेंगे? कर्ता जो है वो अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे ही कर्म कारक कहेंगे। जैसे यदि हम कहेंगे कि मैं दूध भात खाती हूँ, तो यहाँ पर कर्म कारक किसका क्या होगा? किसका कर्म होगा? कर्ता कौन हुआ? राम दूध भात खाता है। कर्ता कौन है? राम है। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, क्रिया क्या है? खाना, खाने की क्रिया कर रहा है ना। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, राम अपनी खाने की क्रिया के द्वारा किसको चाहता है? दूध भात। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? ईप्सित तमम, सबसे अधिक जिसे चाहता है। तो दूध भात में सबसे अधिक किसको चाहता है? दूध को। दूध खाता है? भाता है? कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म कारक हो जाएगी या फिर कर्म संज्ञा हो जाएगी। कारक अपनी इच्छा पर होती है, विवक्षा पर आधारित होती है। ठीक है? आप चाहे दूध को कर्म बना लें या फिर भात को, आपकी इच्छा के अनुसार है। आप सबसे अधिक किसे चाहते हैं? जो खाने वाला है राम, हो सकता है वो सबसे अधिक दूध को चाहता हो, ये भी हो सकता है कि वो भात को चाहता है। तो जिसे भी सबसे अधिक चाहता है उसी की ही कर्म संज्ञा होगी। ठीक है? हाँ, जिसे सबसे अधिक चाहेगा उसकी इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा होगी। कर्म संज्ञा दोनों की होगी, लेकिन दोनों को कर्म बनाने वाला सूत्र अलग अलग है। जिसे सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा कर्तुः ईप्सित तमम कर्म, इस सूत्र से होगी। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है, सबसे अधिक ईप्सित माने चाहता है, जिसे सबसे अधिक चाहता है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा। हो गया?
अगर मान लीजिए इस सूत्र में कर्ता नहीं कहा गया होता तो इसका अर्थ क्या होता? इसको हम मिटा देंगे, तब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तब इसका शांत रहिए, कर्ता नहीं है यहाँ पर, तो इसका अर्थ यही होगा अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहा गया उसे कर्म कहेंगे। जो सबसे अधिक चाहा गया उसे कर्म कहेंगे। लेकिन किसके द्वारा चाहा गया? उदाहरण में आ गया माशेषु अश्वम बध्नाति। माशेषु अश्वम बध्नाति। घोड़ा है, उस घोड़े को बांधा जा रहा है। कहाँ पर? खेत में। खेत कौन सा है? मास मतलब उड़द। उड़द का कोई खेत है, उस खेत में घोड़ा चर रहा है और उसे बांधा जा रहा है। जो उसका मालिक है वो बांध रहा है। माशेषु अश्वम बध्नाति। तो यहाँ पर इसका कर्म होगा कि इसका कर्म होगा? मान लीजिए हमने यहाँ पर मालिक को भी बता देते हैं ऐसा। वह घोड़े को मांस के खेत में, उड़द के खेत में बांधता है। यदि इस सूत्र में कर्तु नहीं कहा जाता तो क्या होता? जिसे सबसे अधिक चाहा गया है उसकी कर्म होगी। तो ये जो घोड़ा है किसको चाहेगा? उड़द को चाहेगा ना। घोड़ा क्या करेगा? उड़द को ही खाना चाहेगा, तो इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी ना, इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये तो कर्ता है, कर्म है ही। इसने इसको बांधा और इसने चाहा किसे? इसे चाहा। ये दिक्कत ना आए इसीलिए यहाँ पर इस सूत्र में कर्तु शब्द कहना पड़ा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता, क्रिया क्या है? बांधना। तो बांधना किसे चाहता है? घोड़े को, जिसे वो उड़द ना खा पाए, नहीं तो छोड़ देगा, पूरा उड़द खा जाएगा ना। बंधन की क्रिया के द्वारा घोड़े को बांधना चाहता है। अतः अश्वम या जो शब्द है, अश्वम अर्थ की कर्म कारक और शब्द पर द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय में प्रत्यय कौन कौन सा रहता है? अम और सस। ये द्वितीय एक वचन, द्वितीय द्विवचन और द्वितीय बहुवचन। एक वचन में अम लगाएंगे तो बना अश्वम। ठीक है, सु और जस वो प्रथमा का है और द्वितीय में है अम और सस। ठीक है, अब आज की कक्षा यहीं पर छोड़ते हैं। अगले दिन क्या पढ़ेंगे? कर्मण द्वितीय। कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है, जो भी कर्म कारक होगा वहाँ पर द्वितीय विभक्ति।